है सबरी मैया पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी, महारानी। महारानी होने के नाते एक बार प्रयाग गई मां सबरी पूर्व जन्म में। संतों को देखा, मन में विचार है इन साधुओं के साथ हम भी गंगा जी में डुबकी लगाएं, कितना बढ़िया लगेगा। कुंभ के मेले में देखते हो ना, हजारों हजार साधु एक साथ हर हर महादेव का उच्चारण करके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। मन आया, राजा को कहा देखिए राजन, हमको आज साधुओं के साथ जाना है। महाराजा ने रोक दिया, नहीं आप महारानी हैं, आपका धर्म है, कर्तव्य है, व्यवस्था है। आप जाएंगी तो रथ जाएगा, राज्य का प्रतीक चिन्ह जाएगा, ध्वज जाएगा, सारथी जाएंगे, सैनिक जाएंगे, सुरक्षा कर्मी जाएंगे, दास दासियां जाएंगी, और ऐसे भीड़ भाड़ में आप नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल है आपका। रानी को लगा ऐसे प्रोटोकॉल का धिक्कार है जो भगवान के भजन करने में बाधक बन सकता है। रात्रि में अपने शिविर को छोड़ करके गंगा जी के पास आ गई। हे गंगा मैया, मैं आपकी शरण में जा रही हूं, क्षमा करना, मुझे महारानी पद नहीं चाहिए। यदि महारानी बनने के कारण भगवान का भजन बाधक है तो ये महारानी पद का त्याग करना श्रेष्ठ है। छलांग लगा दी गंगा जी में। भगवान की स्मृति लेकर के गई, इसलिए कुलीन जाति शबर जाति में जन्म हुआ, लोग शबरी कह दिए। छोटी उम्र में विवाह तय हुआ मां शबरी का, और छोटी उम्र में जब विवाह तय हुआ ना, शबर जाति की थी, कई सारे भेड़ बकरे जीवों को लाया गया कि विवाह में बाराती आएंगे, उनको खिलाया जाएगा भोज बनाकर। शबरी मैया ने मां से पूछा, मां आप ये बताओ आज इतना सजावट क्यों है? मां ने कहा तुम्हारा विवाह है। विवाह क्या होता है? पहले तो बाल विवाह होते थे, छोटे समय में विवाह होता था। विवाह क्या होता है? तो मां ने बताया, आज से तू नए घर में जाएगी, उस घर के लोग आज बारात लेकर आएंगे, और बारात लेकर आएंगे फिर तुम्हें हम लोग विदा करेंगे। मां तो ये भेड़ बकरी ये जीवों को क्यों लाया गया? मां ने कहा आज इनको काट करके इन्हीं का भोज बनेगा, आए हुए सब लोगों को खिलाया जाएगा। सबरी मैया सोचने लग गई, एक घर को बसाने के लिए कई घरों को उजाड़ना तो पाप है, पूर्व जन्म का संस्कार। सत्य भी यही है, एक की खुशी के लिए अन्य लोगों को दुख प्रदान करना अधर्म है, पाप है। इसलिए आप सभी लोग इस रामचरितमानस की कथा से एक सीख तो लें मां सबरी के आचरण का, कि अपने मुख के स्वाद के लिए, अपनी जिह्वा की स्वाद के लिए अन्य प्राणियों को कष्ट ना पहुंचाएं, प्रयत्न करें। हमने आदत डाला, स्वाद लग गया, अच्छा नहीं है ये। आज एक आई अम्मा हमारे पास, कहने लगी बाबा हम फलाने महाराज जी से गुरु मंत्र तो ले चुके, गुरु मुक्त हो चुके, लेकिन क्या करें कभी कभी खाने का मन होता है। खाने की चीज की कमी है, दही खाओ, रबड़ी खाओ, मलाई खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, सब कुछ खाओ। अब जगह नहीं छूटने का मन हो रहा है, बनाओ ना 2-5 कुंटल बैठे खाओ ना। हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो बताना, रहोगे, खा पाओगे? नहीं संभव है। शबरी मैया मन में विचार आया, यदि मेरा विवाह होगा तो इन सब का वध होगा। हाय राम, इनके परिवार उजड़ेंगे और हमारा परिवार बनेगा? नहीं नहीं। सबरी मैया सब भेड़ बकरियों को खोल दी और कहने लगी आज से तुम आजाद हो, और हम भी घर छोड़कर भाग रहे हैं। सभी जीव जंतु जो मरने वाले थे, जो रुदन कर रहे थे, कभी देखना बकरी को काटा जाता है तो रोता है वो। और केवल बकरी की बात नहीं, गाय को भी काटा जाता है तो गौ माता रोती है।
ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। जब वो इस बात को कहते हैं कि भैया ये हमारा आहार है, तो हमको भी तो सोचना चाहिए, हमने क्या बकरी खाना छोड़ दिया क्या? लेकिन दूसरी बात ध्यान रखना, ये भारत 150 करोड़ यदि आबादी का है तो इसमें 100 करोड़ तो हिंदू हैं कि नहीं है? अरे हाँ या ना तो बोलो। और ये कसाई खाने में यदि गौ माता जाती है तो इसका दोष मैं दूसरे धर्म वालों को नहीं दूंगा, अपने ही धर्म वालों को दूंगा। क्योंकि जब इच्छा हुई गाय का दूध पिया, गाय बूढ़ी हो गई तो बेच आए कसाई के पास। बैल हो गया तो बेच आए कसाई के पास। अति पीड़ा प्राप्त करती हैं माताएं वो गौ। जानते हो, संसार की कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाकर दूसरे बच्चे को दूध पिलाती हो। वो केवल सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म की गौ माता ऐसी है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाकर आपके बच्चों को दूध पिलाती है। वो केवल आपके सीख को प्राप्त करो। गाय पालना चाहिए और गाय की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारा संस्कार है। जब हम कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, तो केवल चिल्लाने और नारा लगाने से नहीं होने वाला है बंद। हम गाय को कसाई खाने तक न ले जाएं। दूसरा संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम गौ से बने उत्पादों का उपयोग करना बंद करें। गाय के चमड़े का उपयोग, गाय के बने हुए उत्पादों का उपयोग करना बंद करोगे दोगे तो फैक्ट्री तो अपने आप घाटे में जाएगी भैया, वो बंद करेंगे। फैक्ट्री बंद होगी तो कसाई घर को घाटा होगा, वो अपना बंद करेंगे। इसलिए जागृति स्वयं फैलाएं, दोषारोपण करने की बात नहीं है। इसलिए गौ माता है। सबरी ने त्याग किया, आज सब वो पशुओं ने आशीर्वाद दिया, सबरी तुम्हारे मन में भगवत प्रेरणा आई है, इसलिए भगवान का दर्शन होगा, तुम्हें प्राप्त होंगे भगवान। चली गई मतंग मुनि के आश्रम में, घर को छोड़ करके। जानते हो, शबर जाति की है, नीच जाति की है, इसलिए शबरी को डर लगता है कि साधु संत महापुरुषों के पास कैसे रहूं मैं, क्या करूं? तो शबरी ने एक ही मंत्र अपनाया, वो मंत्र है सेवा परमो धर्म। सबरी ने केवल सेवा का कार्य सीखा। जानते हो, यदि मंत्र ना आता हो, भगवान का भजन न करने आता हो, तो एक काम करो, सेवा। मंदिर पोंछ दो, मंदिर में सफाई कर दो। सेवा परमो धर्म, सेवा का कार्य अपनाया सबरी ने। मतंग मुनि के आश्रम में भोर होने से पहले बाहर झाड़ू लगा देती थी, जल भर करके दरवाजे रख देती थी, लकड़ी काट करके लाकर रख देती थी और सेवा करती। शबरी सुबह उठते ऋषि कुमार गेट खोलते तो देखे लकड़ी रखी हुई है, आश्रम साफ हो चुका है, गौशाला शुद्ध हो चुकी है, जल भरकर रखा हुआ है। कौन करता है ऐसी सेवा जिसकी सेवा तो दिखती है लेकिन करता नहीं दिखता है? सेवा दिखती है लेकिन करता नहीं दिखता है। यहीं से नाम शुरू हुआ कार्य करता। करता बाद, कार्य पहले। जिसका कार्य दिखे और करता ना दिखे वो कार्य करता होता है। लेकिन भैया आजकल तो मामला गड़बड़ हो गया है, करता करता दिखाई देते, काम तो ठेंगा। सत्य कह रहे हैं, करता दिखाई देंगे, काम नहीं दिखता। शबरी मैया का काम दिखता है, मैया नहीं दिखती। आज महात्मा रात को जगते रहे, कौन है कौन है। जैसे ही शबरी मैया ने लकड़ी का गट्ठर पटका कि जाऊं जल्दी से जल भर के ले आऊं, साधुओं ने हाथ पकड़ लिया, अरे कौन है तू? ले गए मतंग मुनि के आश्रम, मतंग मुनि के समक्ष प्रकट किए। मतंग मुनि ने कहा, बेटी कहां से आई है?
महात्माओं ने कहा ये शबर जाति की बेटी कह रहे हैं आप? मतंग मुनि ने कहा मेरा नाम मतंग है। मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी तो चलते रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिसको जो कहना कहे। मैंने शबरी को बेटी कहा इसलिए वो हमारी बेटी है। बेटी बना लिया शबरी को, आश्रम पर स्थान दिया। जाते जाते शबरी ने कहा गुरुदेव आज्ञा कुछ दें, आदेश कुछ दें। मतंग मुनि ने कहा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आएंगे, इस कुटिया पर आएंगे तुम्हें दर्शन देने। चिंता मत करो, भगवान की राह देखो। वो भक्तमाल की कथा कहती है 17,000 वर्ष बीत गए सबरी को। रोज जानते हो पुष्प चुनती हैं, बैर चुनती हैं और मंत्र क्या जपती हैं? राम राम राम। रोज सबरी के भाव को कहना आसान नहीं है। बूढ़ी हो चुकी हैं शबरी मैया। जी रामा रामा रटते रटते क्या क्या बीत गया। आप लोग भी रटो। जी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ताली सेवा कर तुम्हें। सबरी भिलनी की जा भजन भाव न जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव न जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव न जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव न जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित जन्मे जीवन पालू रे। राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? हिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते।
हरि बोल। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छावरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। शबरी रास्ता देख रही है भगवान का, और शबरी भगवान की राह देखते देखते रोज पुष्प बिछाती, भगवान की राह पटती, राह देखती। बाबा कहते हैं सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखे राम गृह आए। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखे राम गृह आए। मुनि के वचन सुमझे जिया भाई। मुनि के वचन समुझे जी भाई। सरसी जलोचन बाहु विशाला। सरसी जलोचन बाहु विशाला। जट में मगन मुखे बचन नावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सागर जल ले चरण पखारे। सागर जल ले चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी ने जैसे ही भगवान को आया देखा, कथवा देखो बहुत लंबी है। ये शबरी जी के चरित्र की कथा है। पैर धोए भगवान के मुख से वाणी नहीं आ रही शबरी की। कुटिया पर गए भगवान, शबरी कंद मूल लेकर के बैठी है, भगवान को भोग लगा रही। ये प्रेम है भगवान का। अपने जूठे बैर भगवान को देती है। देख रही बैर खट्टा है कि मीठा है। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान ने प्रेम से शबरी के बैर खाए और
तुम लोगन को खाना है का? ये केवल भगवान के लिए है। प्रेम से शबरी भगवान को भोग लगाई। शबरी कहने लग गई, मुझे आज गुरुदेव की बात स्मरण हो गई। प्रभु, आप मुझे बताइए आपकी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भगवान कहने लगे, शबरी तुम्हारे पास तो हमारी नवो भक्ति विद्यमान है। तो कहने लगे, नव भक्ति कौन सी? तो बाबा कहते हैं, भगवान राम कहने लग गए, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति प्रभु कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमां। चौथी भगति मम गुण गण। करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन स्वेद प्रकाशा। पंचम भजन स्वेद प्रकाशा। छठ दम शील बीरत बहु कर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम समय मोहे मैं जग देखा। मोते अधिक संत करी लेखा। मोत अधिक संत करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभे संतोषा। सपने हुना देखई पर दोषा। सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना। नवम सरल सब सन चलहीना। मम भरोसे ही हर सेना दीना। मम भरोसे ही हर सेना दीना। मम भरोसे ही हर सेना दीना। भगवान कहने लगे, पहली भक्ति संतन कर संगा। सबरी तुम्हारे पास तो ये है। दूसर रति प्रभु कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनने की। तीसरी भक्ति बताया गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरुदेव के चरणों की सेवा हो। चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजी दान। गान करें। चौथी भक्ति
मेरे गुणगान को कहना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना, विश्वास के साथ भगवान आएंगे शबरी। ये पंचम भक्ति। छठदम शील विरत बहु कर्मा, नित्य निरंतन सज्जन धर्मा। नित्य सज्जनों पुरुष के साथ रहना, सत्संग करना, ये छठवीं भक्ति है। सातम मोहिमय मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति, सर्वत्र हमें ही देखो और कहीं कोई नहीं है, ऐसी भावना रखना। मैं क्या बताऊं, मेरे से अधिक संत इस बात को कहते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं ना देखई पर दोषा। स्वप्न में भी किसी के लिए अनिष्ट की कामना न करना, जितना है उतने में संतुष्ट रहना, ये आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही तर हर्षण।